असर कैसे नहीं होगा? देखिए एक बात और आप समझ लीजिए, अभी जो बीजेपी की जितनी भी सहयोगी पार्टी है पूरे देश भर में, वो सब चाहती है कि बीजेपी कमज़ोर हो, इवन साइकोलॉजिकली कमज़ोर हो। ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्शन में जो एग्जिट पोल का जो प्रतिशत है वो 55% सक्सेस रेशियो है अभी तक। यानी कि 55% का मतलब ये हुआ कि एवरेज है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जिट पोल इस बार का सही होगा या गलत होगा। इवन जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए हमने कई काउंटिंग को भी कवर किया है। तो हमने देखा है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो जब जीतने लगते हैं तब वो काउंटिंग सेंटर पे पहुंचते हैं। चलिए आखिरी नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और मुझे नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्यों हैं। दरअसल सिटी पोस्ट ने आपसे एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों से जुड़ा हुआ हर अपडेट लखनऊ से दिखाएंगे, हर तस्वीर लखनऊ से दिखाएंगे। किसकी बन रही है सरकार, इस पर लोगों से बात भी करेंगे, नेताओं से भी बात होगी, आम लोगों से भी बात होगी और राजनीतिक दलों के अंदर खाने क्या माहौल है चुनाव नतीजों को लेकर, यह भी हम दिखाएंगे। तो आज हम लखनऊ पहुंचे हैं और एग्जिट पोल पर हमने कल संक्षेप में बातचीत की थी। विस्तार से एग्जिट पोल पर बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर एग्जिट पोल यूपी में बीजेपी की सरकार बनते दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे पुराने सहयोगी राजीव रंजन हैं, राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं। तो राजीव से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इतना आसान है उत्तर प्रदेश का गणित जितनी आसानी से बिहार में बीजेपी की माफ़ कीजिएगा यूपी में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। राजीव, आपने भी देखा होगा एग्जिट पोल को, ज़्यादातर एग्जिट पोल, मैक्सिमम एग्जिट पोल जितने या तकरीबन सारे एग्जिट पोल यूपी में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। क्या यूपी का गणित इतना आसान रहा है, जबकि इस परसेप्शन के बीच चुनाव हुआ कि समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई है? नहीं, देखिए एग्जिट पोल में मुख्यतः 6 एजेंसी ने एग्जिट पोल को किया है और उसमें से 6 का 6 जो एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं वो सभी बीजेपी को क्लियर एज दे रही है। 2 ऐसी एजेंसी है जो बीजेपी को 300 के पार का आंकड़ा दे रही है, जो कि बीजेपी का नारा भी था, बीजेपी का दावा भी था। अब इसमें आप क्या समझना चाहते हैं कि क्या एग्जिट पोल सही है या गलत? बिल्कुल, नतीजे उसी दिशा में उसी तरफ आएंगे और उसी तरह के होंगे, या आपको ये लग रहा है कि नहीं नतीजे एग्जिट पोल से इतर भी हो सकते हैं जैसे कि कई बार हुआ है? देखिए एग्जिट पोल के नतीजों की बात कीजिए तो पिछले आप 20-25 इवन 30 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को यदि आप मिला लीजिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्शन में जो एग्जिट पोल का जो प्रतिशत है वो 55% सक्सेस रेशियो है अभी तक। यानी कि 55% का मतलब ये हुआ कि एवरेज है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जिट पोल इस बार का सही होगा या गलत होगा। लेकिन जो बात है, जहाँ तक हमने जो महसूस किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो 2 फैक्टर बहुत अहम थे पूरे चुनाव में, और वो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल उसी को दर्शा रहा है और रुझान उसी तरफ, नतीजा उसी तरफ होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें एक सुरक्षा की बात थी, महिला सुरक्षा। जिस भी महिला से अक्रॉस द कास्ट एंड कम्युनिटी जब भी बात पूछी जाती थी कि आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है, क्या हुआ है, तो सभी लोग ये कहते थे, महिला कहती थी, इवन पुरुष भी कहते थे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिछला 5 साल जो है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। दूसरा राशन की बात होती थी, यानी कि फ्री जो राशन। तो सिक्योरिटी यानी कि शासन, बीजेपी का ये नारा भी था, शासन और राशन। तो शासन और राशन हमें लगता है कि ये काम किया है ज़मीन पे। तो अखिलेश यादव की जो पुरानी पेंशन स्कीम का जो वादा है उस पर भारी पड़ गया राशन, आप ये कह रहे हैं? वो तो भारी पड़ना ही है ना, क्योंकि आप देखिए तो पूरे प्रदेश में सरकारी एम्प्लॉय की कितनी संख्या है। ये वो जो कि 2004 के बाद कितने लोग आए हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी जॉब में, आप देखिएगा तो 10 से 15 लाख के आसपास ये आंकड़ा है। तो 10 से 15 लाख जो वोट है, जो मतदान है, उस पर असर पड़ेगा। उसको भी बहुत सारे फैक्टर से, राष्ट्रवाद का फैक्टर हो गया या फिर कह सकते हैं कास्ट इक्वेशन हो गया, इस तरह के कुछ इक्वेशन से, राष्ट्रवाद की का कहिए कि तड़का से उसको न्यूट्रलाइज बीजेपी कहीं ना कहीं
कर रही है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो असर नहीं हुआ है। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन जो रिजल्ट हैं, आपको ये लगता है कि रिजल्ट एग्जिट पोल के हिसाब से ही हो सकते हैं। काशी, मथुरा, वाराणसी, इन जगहों का क्या होगा, इन इलाकों का क्या होगा, इन विधानसभा क्षेत्रों का क्या होगा? आपने कहा कि मथुरा, काशी अयोध्या और आपने अयोध्या, हाँ। वहाँ पर जो बातें थी कि आप भी गए होंगे इन जगहों पे, तो लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे कांटे की टक्कर है, सीट फंसी हुई है। बनारस ज़िले की भी दो, जिसमें काशी कॉरिडोर आता है, उसकी जो सीट है नीलकंठ तिवारी जी, उनके बारे में एक बात कही जा रही है कि वो फंसे हुए हैं, इस बार फंस जाएंगे, मतलब बीजेपी वहाँ से हार सकती है। अयोध्या की भी जो एक सीट है, वहाँ से भी कह रहे हैं कि वहाँ से भी हार सकते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ आप और समझिए कि जिस विधानसभा में 10,000 से लेके 15,000 या 5,000 या 3,000 क्लोज फाइट हो, कहने का मतलब, उसमें अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो कांटे की टक्कर जहाँ कहीं भी आती है, तो बात आती है, तो वहाँ पर ये कह पाना, जज कर पाना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह बहुत मुश्किल होता है, ये कोई नहीं कर सकता है। इवन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जो प्रत्याशी होता है वो भी नहीं कह सकता। जहाँ पर एक तरफा जीत होती है, यानी कि 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, इवन आप कह लीजिए कि 20-25,000 से ऊपर की जो लीड होती है विधानसभा में, तो उसको आप कह सकते हैं कि एक तरफा है, वो सबके लिए विजिबल होता है कि वहाँ से ये पार्टी जीत, वहाँ से ये कैंडिडेट जीत रहा है। लेकिन जहाँ पर 5,000 के नीचे हो, 10,000 के नीचे हो, वहाँ पर कह पाना बहुत मुश्किल होता है। इवन जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए हमने कई काउंटिंग को भी कवर किया है, तो हमने देखा है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो जब जीतने लगते हैं तब वो काउंटिंग सेंटर पे तो पहुँचते हैं। चलिए, आखिरी सवाल है। देखिए, अब तो नतीजों का वक्त आ गया है। कल के बाद, यानी कल 9 मार्च है, 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। बिहार की राजनीति को कनेक्ट किया जाता रहा है यूपी के विधानसभा चुनाव के नतीजों से या यूपी के विधानसभा चुनाव से। ये बार बार कहा जाता रहा है कि जब भी बिहार की सियासत की बात, बिहार में राजनीतिक चर्चाएं होती हैं हाल के दिनों में, तो ये कहा जाता है कि यूपी के चुनाव नतीजों का असर होगा। तो बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार में क्या असर होगा, नहीं बनती है तो बिहार में क्या असर होगा, जरा इसको समझाइए। असर तो बिल्कुल होगा, असर कैसे नहीं होगा। देखिए, एक बात और आप समझ लीजिए, अभी जो बीजेपी की जितनी भी सहयोगी पार्टी है पूरे देश भर में, वो सब चाहती है कि बीजेपी कमज़ोर हो, इवन साइकोलॉजिकली कमज़ोर हो, ताकि हम उसके ऊपर दबाव बनाएं। बिहार में जो नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान है, ये चाहते हैं कि बीजेपी कमज़ोर हो। कमज़ोर होगी बीजेपी तो हमको बार्गेन करने का मौका मिलेगा। नीतीश कुमार, आप जानते हैं, सर्वविदित है, 15 से 16% के बीच उनका वोट है, और पिछले वो 16-17 साल से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और लीडिंग पोजीशन में हैं, यानी कि वो गठबंधन में पहली पार्टी का दर्जा प्राप्त करते रहे। इस बार उनकी सीटें कम हो गई, अपने हिसाब से वो डील करते रहे हैं। एक समय आपको पता है कि बीजेपी का कौन नेता यहाँ आएगा प्रचार करने, नहीं करेगा, अपने हिसाब से ट्रीट करते रहे। हाँ, आदत उनकी ऐसी है। आदत क्यों? क्योंकि बीजेपी जब कमज़ोर थी तो उस पर वो हावी थे, उसको वो डोमिनेट करते थे। तो यहाँ यदि बीजेपी हारती है, बीजेपी कमज़ोर होती है, तो बीजेपी बैकफुट पे निश्चित तौर पे आएगी। इतने बड़े सूबे में वो हार जाएगी। 2024 में 2.5 साल से भी कम बचा है अब लोकसभा के चुनाव का, तो उसमें उसको 2024 लास्टली, मतलब मेन बीजेपी का एम क्या है कि उसको केंद्र में सत्ता में आना है, तो वहाँ पर वो बैकफुट पे आ जाएगी। तो नीतीश कुमार दबाव बनाएंगे कि आप, यदि आपको फिर से 2024 में जीतना है तो हमें मिला के रखना होगा। चिराग पासवान को दबाव बनाने का मौका मिल जाएगा, मुकेश सहनी को दबाव बनाने का मौका मिल जाएगा। तो ये तो सब कुछ विजिबल है। तो चलिए, असर होना है यूपी के विधानसभा चुनाव नतीजे का। बीजेपी हारे तब भी, बीजेपी जीते तब भी, बिहार की राजनीति पर इसका असर होगा। बिहार में जेडीयू, बीजेपी और बीजेपी के दूसरे सहयोगी हैं मुकेश सहनी, उनके बीच का क्या रिश्ता होगा, ये सब कुछ यूपी का चुनाव नतीजा तय करेगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी चर्चा में इतना ही, और राजीव से हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। पूरे कवरेज के दौरान राजीव हमारे साथ होंगे और बीच बीच में राजीव से हम जुड़ते रहेंगे। राजीव के जरिए आपको चुनाव नतीजों के बारे में हम समझाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।